हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गोविंद कुंदेरिया। तो गाइस, इस वीडियो में हम एसबीआई क्लर्क में जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट मांगा जा रहा है तो उसके बारे में बात करेंगे और उसके कंप्लीट फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे कि उसका फॉर्मेट कैसा होता है और क्या क्या उसमें होता है, उसको कितना रिजर्व कैटेगरी के लिए नंबर मार्क्स चाहिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए भी मार्क्स चाहिए। ये सब कुछ मैं बताऊँगा क्योंकि मेरा भी एलपीटी हुआ था, तो उसमें मुझे जो भी इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी, उन्होंने जो बताया उसके बारे में कंप्लीट एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँगा। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो एलपीटी हो रहा है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये दो सब्जेक्ट पहले, इससे पहले होता था तो वो सिर्फ एक ही सेक्शन होता था नॉन वर्बल में, यानी रिटन में। लेकिन अब नॉन वर्बल प्लस वर्बल में भी हो रहा है, मतलब इंटरव्यू टाइप में थोड़ा बहुत कंडक्ट कर रहे हैं। वो बहुत ही ईजी हो रहा है, पर इतना कोई टफ है नहीं वो। तो जो नॉन वर्बल एक्टिविटी में है, जो कि रिटन है, उसमें दो सेक्शन होते हैं, ए एंड बी, और टोटल क्वेश्चन होते हैं 30। 15 क्वेश्चन ए सेक्शन में और 15 क्वेश्चन बी सेक्शन में। तो इस सेक्शन में जो 15 क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप में होते हैं। उनको आपको एक पैसेज दिया होता है, उसको पढ़ना होता है, उसमें से 5 क्वेश्चन होते हैं और उनको टिक करना होता है, बस ये था। तो बहुत ही ईजी था। जैसे कि हमारे में ज़्यादातर जो आए थे वो एसबीआई क्लर्क, एसबीआई से रिगार्डिंग थे। जैसे कि कोई एसबीआई सुकन्या समृद्धि योजना है, तो सुकन्या समृद्धि योजना में इतने ईजी थे कि सुकन्या समृद्धि योजना में इंटरेस्ट रेट दे रखी थी उसमें, और वही क्वेश्चन उसमें पूछ रखा था कि इंटरेस्ट रेट सुकन्या समृद्धि योजना पर कितने इंटरेस्ट रेट दी जाती है। सुकन्या समृद्धि योजना एक सेविंग स्कीम है, तो उसमें क्वेश्चन में पूछ रखा था कि किस टाइप की स्कीम है, तो सेविंग स्कीम है। तो ऐसे इस तरह के ईजी क्वेश्चन थे। तो 15 क्वेश्चन तो ये थे, 5 क्वेश्चन एक पैराग्राफ से, तो ऐसे 3 पैराग्राफ हो गए और 3 पैराग्राफ उसमें हो गए, टोटल 6 पैराग्राफ हो गए। तो रिटन में थे 3 पैराग्राफ थे, उसमें भी 5-5 क्वेश्चन थे, और हर एक क्वेश्चन का 1 to 2 सेंटेंस में उसका आंसर देना था। 1 सेंटेंस या 2 सेंटेंस में आंसर देना था। वो भी बहुत ईजी था, मतलब छोटा सा एक सेंटेंस वो था, एक पैराग्राफ, उसको पढ़ना था और क्वेश्चन को पढ़ना था, और उसमें से फिर उस 2 लाइन बना के उस उत्तर को लिखना था। उसमें से ही एग्जैक्ट उसमें से देख के लिख सकते हैं उसमें, तो ऐसा था उसमें। तो ये उसका था, तो ये टोटल था, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद कुछ देर टाइम बाद वो फिर वर्बल पे आते हैं, मतलब एक इंटरव्यू, बहुत ही सिंपल इंटरव्यू पे आते हैं। तो इसमें इंटरव्यू में होता है, तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताता हूँ मेरे इंटरव्यू में क्या होता। तो जब मैं इंटरव्यू देने गया तो उन्होंने मुझसे पूछा अपना नाम बताइए, इंट्रो बताइए, इंट्रो। और उसके बाद उन्होंने पूछा आप गुजरात कौन सी टाइम आए हो, सब ये सब थोड़ा बहुत उन्होंने हिंदी में पूछा उन्होंने, पर मैंने थोड़ा बहुत गुजराती में बताया। और ऐसा नहीं है कंप्लीट गुजराती ही बोलना है, जितना आपको आ रहा है उतना आप बोलें। गुजराती बोल सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, पर कोशिश करना कि गुजराती में जवाब दो, क्योंकि आपका वो एलपीटी गुजराती में हो रहा है, तो थोड़ा गुजराती में। पर अगर नहीं आ रहा है तो शांत बैठने से अच्छा है कि आप उसको जवाब दें, चाहे इंग्लिश, हिंदी या गुजराती, किसी में भी लैंग्वेज में दें। तो उन्होंने मेरा नाम पूछा, उसके बाद गुजरात कौन सी बार आए हो, आपको गुजरात कैसा लगा, ये उनके क्वेश्चन थे। और आपने ग्रेजुएशन किस साल की, और अगर मैंने जिस 2021 में की है, तो उन्होंने पूछा 2021 से अब तक आप क्या कर रहे थे, कोई जॉब तो नहीं की आपने, ये क्वेश्चन थे। एंड उन्होंने क्या अपने पास में एक पैसेज, मतलब 4 लाइन लिख के, एक वाइट पेपर में 4 लाइन लिख रखी थी गुजरात में, तो वो उन्होंने बोला कि ये पढ़ो। तो वो भी पढ़ने को बोलता है, तो वो भी मैंने पढ़ा। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो आप जाइए। तो ये सब उसका डीवी का एक्सपीरियंस था मेरा। तो ये उस डीवी में हुआ था, और रिजल्ट वो तुरंत बताते नहीं हैं, पर ज़्यादातर उन्होंने, जब मैंने वहाँ के एक चीफ थे तो उन्होंने बताया कि अगर आपको मेडिकल के लिए कॉल आ जाता है तो 90% मान के चलना कि आपका डीवी, आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर है। तो जब एलपीटी हो जाता है तो फिर वहाँ से हम आ गए, तो फिर हमें नंबर, और वो हमारे पास, उनके पास हमारा होता ही है। तो उन्होंने बिम्स हॉस्पिटल में हमारा जो वो दे दिया उन्होंने, नंबर वगैरह। तो वहाँ से हमें कॉल आई, तो मतलब हमारा एलपीटी हो चुका था। तो फिर तीसरे दिन होता है मेडिकल, तो उसके बाद मेडिकल होता है। तो ये था पूरा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में कि क्या होता है, क्या कौन कौन से सेक्शन होते हैं। और इस वीडियो के थ्रू मैंने आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कॉलम में बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अब इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी, वो मेडिकल के रिगार्डिंग होगी कि कौन कौन से मेडिकल टेस्ट होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, और कितना कोई इश्यू हुई है या नहीं है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं। ओके, थैंक यू।